अक्सर ऐसा होता है ना कि हम स्मार्ट हैं, हमें पता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी अनुशासन नहीं बना पाते। आज हम एक ऐसे ही पावरफुल मेंटल मॉडल की बात करने वाले हैं जो खास तौर पर इसी मुश्किल को हल करने के लिए बना है। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। हमारे लक्ष्य एकदम साफ होते हैं, प्लान्स भी बने होते हैं, पर जब उन पर अमल करने का टाइम आता है तो हम खुद को कहीं और ही पाते हैं। यकीन मानिए, इस कश्मकश में हम अकेले नहीं हैं। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि डिसिप्लिन का मतलब है और ज्यादा विल पावर होना। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि असली प्रॉब्लम विल पावर की कमी है ही नहीं, बल्कि उस पर हद से ज्यादा भरोसा करना है। आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। इस नई सोच को समझने के लिए चलिए हजारों साल पीछे चलते हैं, प्राचीन ग्रीस की एक कहानी में। ये कहानी है एक हीरो यूलिसिस की और उसके सामने खड़ी एक नामुमकिन चुनौती की। देखिए, यूलिसिस को अपनी नाव लेकर साइरेंस नाम की चट्टान के पास से गुजरना था। अब ये कोई मामूली खतरा नहीं था। साइरेंस का गाना इतना जादुई, इतना मोहक था कि जो भी नाविक उसे सुनता वो अपना होश खो बैठता था और सीधा अपनी नाव चट्टानों से टकरा देता था। आज तक वहां से कोई भी जिंदा नहीं लौटा था। अब यूलिसिस की समझदारी देखिए। उसने उन अनगिनत जहाजों के मलबे को देखकर ये नहीं सोचा कि अरे मैं इनसे ज्यादा मजबूत हूँ। नहीं, उसने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया। उसने सोचा मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी विल पावर भी टूट सकती है। और सच कहूँ तो यही सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। तो अपनी विल पावर पर दांव लगाने की बजाय यूलिसिस ने एक सिस्टम बनाया। सबसे पहले उसने अपने क्रू के कानों को मोम से बंद कर दिया ताकि वे वो खतरनाक गाना सुन ही न सकें। और फिर अपने लिए जो उस गाने का अनुभव करना चाहता था, उसने हुक्म दिया कि उसे जहाज के मस्तूल यानी मास से बहुत कसकर बांध दिया जाए। और ये था उस प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा। उसने अपने क्रू को एक साफ और सख्त आदेश दिया, मैं चाहे गिड़गिड़ाऊं, चीखूं, चिल्लाऊं, कुछ भी हो जाए, मुझे खोलना मत। मतलब उसने पहले ही मान लिया था कि उसका फ्यूचर सेल्फ कमजोर पड़ेगा, लेकिन सिस्टम को उस कमजोर पल में भी मजबूत रहना था। तो सीन सेट था। एक तरफ था एक जानलेवा जाल और दूसरी तरफ उससे बचने का एक बहुत ही स्मार्ट प्लान। पर जब इम्तिहान की असली घड़ी आई तो क्या यूलिसिस का बनाया सिस्टम उसकी इंसानी कमजोरी पर जीत हासिल कर पाएगा? इस सवाल पर लौटेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि ये हजारों साल पुरानी कहानी आज हमारी जिंदगी में कैसे काम करती है। यूलिसिस का वो मस्तूल सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल जिसे हम आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के जमाने का सबसे बड़ा भटकाव, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? बिल्कुल सही, हमारा स्मार्टफोन। एक यूट्यूबर जिसे सुबह सुबह अपने काम पर डीप फोकस की जरूरत होती है, वो एक बहुत ही सिंपल से डिवाइस का इस्तेमाल करता है, एक टाइमर वाला लॉक बॉक्स। वो सुबह अपना फोन उसमें रखता है, 3 घंटे का टाइमर सेट करता है और बस अगले 3 घंटों के लिए फोन चेक करने का लालच जड़ से ही खत्म। विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब हम इस नियम को ठीक से समझ सकते हैं। यूलिसिस का नियम असल में हमारे आज के समझदार सेल्फ का बनाया एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे भविष्य के इमोशनल और कमजोर सेल्फ को सही रास्ते पर रखता है। ये बाद में मजबूत बनने के बारे में नहीं है, ये अभी स्मार्ट बनने के बारे में है। लेकिन आखिर ये नियम इतना असरदार क्यों है? क्यों विल पावर पर भरोसा करना लगभग हमेशा हमें धोखा दे जाता है? इसका जवाब साइकोलॉजी में छुपा है। हमारे 2 रूप होते हैं, एक सुबह का रूप और एक शाम का। सुबह का हमारा वर्जन ताजगी और एनर्जी से भरा होता है। वो जिम जाने और हेल्दी खाने की प्लानिंग करता है। लेकिन दिन भर की थकान के बाद शाम का थका हुआ वर्जन बस आसान रास्ता चाहता है, पिज्जा ऑर्डर करना और टीवी देखना। यूलिसिस का नियम सुबह के स्मार्ट सेल्फ को शाम के थके हुए सेल्फ के लिए एक सेफ्टी नेट बनाने की ताकत देता है। तो चलिए वापस उस तूफानी समंदर में चलते हैं। यूलिसिस का जहाज साइरेंस की चट्टान के करीब पहुंच रहा है। उसके क्रू के कानों में मोम है और यूलिसिस मस्तूल से बंधा हुआ है। साइरेंस ने उसे वो नहीं सुनाया जो किसी और को लुभाता, नहीं, उन्होंने वो सुनाया जो सिर्फ और सिर्फ उसके दिल के सबसे करीब था। सालों से युद्ध लड़ रहे यूलिसिस को अपनी पत्नी पेनेलोपी और बेटे टेलेमेकस की आवाजें सुनाई दी जो उसे घर बुला रही थी। ये उसके लिए सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप था और बस उस एक पल में यूलिसिस टूट गया। उसकी सारी समझदारी, सारी बहादुरी, सबकी सब धरी रह गई।
वो एक पागल इंसान की तरह चीखने लगा, अपने नाविकों को गालियां देने लगा और पूरी ताकत से उन रस्सियों को तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसकी पर्सनल विल पावर 100% फेल हो गई, लेकिन वो रस्सियां नहीं टूटीं। उसके नाविकों ने, जो कुछ भी सुन नहीं पा रहे थे, अपने कप्तान के पुराने हुक्म का पालन किया और जहाज को आगे बढ़ाते रहे। यूलिसीज की अपनी ताकत ने जवाब दे दिया था, लेकिन उसकी पहले से बनाई हुई प्लानिंग, उसका सिस्टम जीत गया। और यही इस नियम का सबसे बड़ा सबक है। तो इस पूरी कहानी और इन सभी उदाहरणों से हमें क्या सीखने को मिलता है? असल में यह अनुशासन के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल देता है। असली बात यह है कि अनुशासन विल पावर की लड़ाई जीतने का नाम नहीं है, बल्कि उस लड़ाई को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देने का नाम है। ये अपनी कमजोरियों को मानकर उन्हें हराने के लिए अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करने के बारे में है, ताकि सही काम करना सबसे आसान काम बन जाए। तो इस चर्चा को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारी जिंदगी में वो सायरन्स क्या हैं? क्या वो हमारा फोन है, जंक फूड है, या फिर काम को टालने की आदत? जरा सोचिए, वो कौन सा सिस्टम, वो कौन सी रस्सी, वो कौन सा मस्तूल है जिसे आज बनाया जा सकता है, ताकि ये पक्का हो सके कि हमारा आने वाला कल सफल हो।